हमने पूरा पठन बूढ़ी काकी ये 3 पाठ हमने इस पाठ की शुरुआत हमने देखी है। तो अभी हम इसका एंड देखेंगे, अंत में क्या होता है हम अब इस पाठ में देखेंगे। हमने देखा कि बूढ़ी काकी मेहमानों के बीच रेंगती हुई आ गई है और सभी यहाँ पे शोर होने लगा। कोई बोलने लगा ये बुढ़िया कहाँ से आ गई है, कौन है यह, देखो किसी को छू न ले। इस प्रकार के बातों से वहाँ पे पूरा शोर होने लगा। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गई। तिलमिला गई क्रोधित होना, तिलमिला जाना का मतलब है क्रोधित होना। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, मेहमान थे। उन मेहमानों के बीच में किसी को क्या चाहिए, किसी के पत्तल में पुड़िया चाहिए या सब्जी चाहिए या किसी को कुछ और चाहिए, ये देखने का काम बुद्धिराम कर रहा था। तो उसके हाथ में पुड़ियों की थाल थी। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपट उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। देखो, बुद्धिराम के मन में कुछ बूढ़ी काकी के प्रति दया भावना भी जागरूक नहीं हुई। उसने क्या किया, अपना जो उसके हाथ में जो क्या था, थाली थी पुड़ियों की, वो उसने क्रोध से जमीन पर पटक दी और कैसे चला गया वो बूढ़ी काकी के पास। जिस प्रकार निर्दयी महाजन जिसके मन में दया भावना नहीं होती है, इस प्रकार के महाजन की तरह ये बुद्धिराम ने भी क्या किया, उस बूढ़ी काकी के टेंडुए पकड़ लिए। जिस प्रकार ये महाजन होते हैं और भगोड़ा, भगोड़ा का मतलब भागा हुआ, बेईमान और भगोड़ा कर्जदार, किसी ने कर्जा लिया हो और पैसा वापस टाइम पर वक्त पर पैसा वापस न किया गया, भगोड़े की तरह ये बुद्धिराम उस बूढ़ी काकी के ऊपर लपट पड़ा और उसने क्या किया, अंधेरी कोठरी में धम से बूढ़ी काकी को पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। आशा रूपी वाटिका, हमने देखा कि जब बूढ़ी काकी अपनी कोठरी से निकल रही थी तब उसने बहुत से मंसूबे मन में रचे थे। मैं ऐसी पुड़िया खाऊंगी, मैं ऐसी कचौड़ियाँ खाऊंगी और चाव से खाऊंगी, ज़्यादा एक एक करके मांग के खाऊंगी। कोई कुछ भी मेहमान कोई बोले फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार की जो उसके मन में उसने कल्पनाएं की थी, अभी ये उसके मन में जो आशा थी, ये आशा क्या हो गई, पूरी टूट गई। उसके मंसूबे थे वो पूरे नष्ट हो गए बुद्धिराम के व्यवहार के कारण। तो आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। तो प्रेमचंद जी इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे अलग सा वर्णन किया है कि जिस प्रकार आंधी आती है या एक पौधा होता है, छोटा पौधा, और ये छोटा पौधा हवा के एक झोंके में क्या होता है, जमीन दोस्तों होता है, जमीन पर गिर पड़ता है, टूट जाता है। तो इसी प्रकार ये बूढ़ी काकी के मन में जो आशा थी, ये आशा रूपी वाटिका एक झोंके, लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। पूरे मन की जो मंसूबे उसने रचे थे वे पूरे नष्ट हो गए। इस प्रकार इन्होंने ऐसा लेखक ने वर्णन किया है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। देखो, बूढ़ी काकी ये बुजुर्ग है, वृद्ध होने के कारण कुछ उनका जो व्यवहार है, जो ये छोटे बच्चों के समान है। ये बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा, ये दोनों भी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इस कारण बूढ़ी काकी का बार बार 2 बार वो मेहमानों के सामने खाने के लिए आना, ये उनके नजरिए से देखा जाए तो उन्हें निर्लज्जता लगने लगी थी। इस कारण इन दोनों ने ऐसे सोचा कि आज बूढ़ी काकी को हम क्या करेंगे, कुछ खाने पीने के लिए आज नहीं देंगे। उनके बुढ़ापे पर
दीनतापन, हतज्ञान, हतज्ञान का मतलब अचेतन, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो अचेत, पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए उड़ रही थी। अकेली लाडली बुद्धिराम की छोटी लड़की, ये बूढ़ी काकी के प्रति उसे ज़्यादा प्यार था और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि अपने उसके जो माता पिताजी इस प्रकार बूढ़ी काकी के साथ पेश आते हैं, तो इस बात का इस लाडली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली के हृदय अटकर रह गया। उन्हें बहुत लाडली को अपने माता पिता के इस व्यवहार के कारण बहुत बुरा लग रहा था। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। देखो छोटे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, बड़े किस प्रकार व्यवहार क्यों ऐसा करते हैं, ये क्या चल रहा है, ये छोटे बच्चों को इन्हें समझ में अच्छे से नहीं आता है। और अपने बाल मनोविज्ञान से वह पूरी घटना का संशोधन करते हैं और ऊपर से अपने ऐसे विचार में तय करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो भोली लड़की है बुद्धिराम की, तो इसे कुछ ये क्या हो रहा है, इसे क्यों हो रहा है, इसका कुछ पता न हो रहा था। उसने क्या किया देखो, उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपनी बुढ़ियों की पिटारे में बंद कर रखी थी। उन बुढ़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। तो इस प्रकार ये लाडली सोच रही है कब मैं जाऊंगी और ये पुड़िया बूढ़ी काकी को दे दूंगी। और उसने क्या किया देखो, अपनी बाल विचारों से, अपने बाल मनोविज्ञान से उसने ये उसके डिश में जो पुड़िया आई थी खाने के लिए उसे दी गई थी, ये पुड़िया उसने अपनी पिठारी में बंद कर दी। जो खिलौने की जो पिटारे होते हैं, इस खिलौने की पिटारे में उसने ये पुड़िया भर रखी थी और ये पुड़िया उसे जल्द से जल्द उस बूढ़ी काकी को देनी थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। दिन भर की थकावट थी, इसलिए रूपा आंगन में ही पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी क्योंकि उसके मन में कुछ और विचार थे। इसलिए ये लाडली सिर्फ ऐसे ही क्या कहते हैं, आंखें खुली रखकर अपने रूपा की अपनी माँ के साथ सोई थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पुड़ियों की पिठारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला। उसे अच्छे से दिखाई न दे रहा था, तो इसने क्या किया, आवाज की दिशा से उसने उस लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। अभी काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? देखो यहाँ पे किस प्रकार इस बूढ़ी काकी और छोटी लड़की लाडली, इनके प्रति किस प्रकार व्यवहार, किस प्रकार उनकी भावनाएं यहाँ पे प्रकट हुई है। ये एक छोटी लड़की और बच्चों की तरह ही व्यवहार करने वाली ये बूढ़ी काकी, ये दोनों में समान भावना यहाँ पे दिखाई देती है। लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी को खिलाई और काकी ने भी और इनकार न करते हुए ये पूरी पुड़िया खा ली।
इतनी सी पूरियों से काकी का पेट तो भरा नहीं था, फिर भी इस छोटी लड़की को लग रहा था, लाडली को, कि मैंने इतनी पूरियाँ लाई है मेरे हिस्से की, तो इतने में काकी का पेट भरा ही होगा। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूरियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित किया था। अभी यहाँ पे बूढ़ी काकी ने लाडली ने लाई हुई पूरियाँ खा ली थी। पहले तो उन्हें कुछ खाने के लिए मिला नहीं था, लेकिन अभी लाडली अपने हिस्से की कुछ कम से कम पूरियाँ लेके आई थी, तो ये पूरियों से उसके मन में ज़्यादा पूरियाँ खाने की इच्छा प्रकट हुई। तो इसलिए लेखक ने ऐसे कहा है कि जहाँ पे जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर, देखो बारिश के समय जो शुरुआत में थोड़ी सी बारिश होती है, गर्मी से क्या होता है, पूरे तपे हुए धरती पर थोड़ी सी बारिश की बूंदें पड़ती हैं, तो हमें क्या महसूस, ठंडाई महसूस नहीं होती है, तो ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। उस थोड़ी सी वर्षा के कारण ज़्यादा हमें गर्मी लगने लगती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे लाडली ने थोड़ी सी पूरियाँ लाके बूढ़ी काकी को दी थी, लेकिन इस थोड़ी सी पूरियाँ के कारण उन्हें और खाने की इच्छा मन में जागृत हो गई। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। देखो बूढ़ी काकी ने क्या कहा, अपने मन में जो बातें थी वो सच सच उस लाडली को कह दी कि तुमने जो पूरियाँ लाई थी उससे मेरा पेट तो नहीं भरा, तो मुझे और चाहिए। तुम क्या करना, अपने मम्मी के पास से, अम्मा के पास से क्या करो, और पूरियाँ मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है जब आऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। जो पिटारी लाडली लेकर आई थी उसमें कुछ पूरियाँ थी। ये पूरियाँ खाने के बाद उसमें की जो छोटे छोटे हिस्से बचते हैं वो भी खाने के लिए क्या किया उसने, वो खुरचन गिरे थे, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वो खा गई। बूढ़ी काकी ने वो भी खा डाली। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूरियाँ कैसे खाऊं। संतोष से तो जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। जब तक वह संतुष्ट नहीं होती तब तक उसे वह पूरियाँ उसे चाहिए थी, और उसने अभी क्या किया, संतोष से तो जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। इसका मतलब जब तक वह शांत थी, उसे कुछ नहीं मिला था, तब तक वह राह देख रही थी, कोई तो लेके आएगा, मुझे मिलेगा, बाद में मिलेगा। लेकिन अभी राह देखने का उसका जो लिमिट था, उसकी मर्यादा वह टूट गई। अभी वह उसने क्या किया, अमर्याद होकर, अपरिमित होकर वह अपनी इच्छा के मुताबिक वह आगे जा रही थी। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मधांध बनाता है। काकी का अधीन मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उसी प्रकार अभी उसकी इच्छा उसे पूरी करने के लिए वह क्या किया, उसने अपनी इच्छा के प्रबल से वह आगे बढ़ती चली गई। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा, क्या सही है क्या गलत है ये भी वह नहीं सोच पा रही थी। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। देखो यहाँ पे अभी उसका 2 बार उसे अपमानित कराकर ये बुद्धिराम और रूपा ने उसे कोठरी में भेजा था, फिर भी तीसरी बार उसने क्या किया, उसी प्रकार अभी लाडली को वो क्या करती है, मुझे वहाँ पे ले चलो जहाँ पे मेहमान ने खाना खाया, वहाँ ले चलो। इस प्रकार के विचार अपने लाडली से उन्होंने प्रकट किए। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। बूढ़ी काकी के मन में क्या चल रहा है, ये बालमन, ये जो छोटी लाडली, उसे पता नहीं चला। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्थरों के पास बैठा दिया। जो मेहमान खाना खाने के बाद जो जूठे पत्थर उसने जहाँ पे रखे थे वहाँ पे ये लाडली बूढ़ी काकी को लेकर बैठ गई। दीन क्षुधातुर, क्षुधातुर का मतलब है भूखा।
चुन चुन कर भक्षण करने लगी। देखो किस प्रकार ये बूढ़ी काकी की हालत हो गई है। पूरी संपत्ति उसने बुद्धिराम के नाम कर दी और उसी काकी को अभी खाने के आने पड़ने लगे। एक एक दाने के लिए उसे मोहताज बनना पड़ा। ये दूसरों मेहमानों ने खाए हुए पत्तलों में से पूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े व चुन चुन कर भक्षण करने लगे। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए था। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा का मतलब है प्यास। तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। तो भी ये बूढ़ी काकी को कुछ खाने के लिए न देने के कारण इस प्रकार उसे बूढ़ी काकी को कदम उठाना पड़ा। इसे ये विचार उसके मन में थे कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। फिर भी उसका पूरा बुढ़ापा क्या हो गया था, अभी अंतिम समय में संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर लग रही थी। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वादेंद्रियां थी। सिर्फ खाना, ये उनकी सिर्फ स्वादेंद्रियां बची थी, यही उनका केंद्र था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। बच्चों की चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पहले से ही रूपा हमने देखा तीव्र स्वभाव की थी, लेकिन भगवान से, ईश्वर को डरने वाली थी। तो इसे ये सब उसने घटना, ये प्रसंग उसने देखा रूपा ने, तो उसे बहुत ही बुरा लगा कि आप अपने ही घर में रहने वाली ये बुजुर्ग है, लेकिन बुजुर्ग होने के बावजूद उसे अभी मेहमानों के झूठे पत्तल ये क्या होने लगे हैं, खाने पड़ रहे हैं। इस बात पर उसे बहुत दुख हुआ। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसी चचेरी सास ऐसे पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा। उसे करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। उसे अभी बूढ़ी काकी पर क्रोध नहीं आ रहा था, वह अपने ही मन को कोसने लगी थी रूपा, क्योंकि अभी ये जो हालत बूढ़ी काकी की हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ रूपा और बुद्धिराम के कारण हो गई थी, और इसका एहसास उसे रूपा को था ही। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर आंख उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। ये भी उसे पता है, उसने जो कर्म किया है, इस कर्म के कारण उसे भगवान बुरा ही दंड देने वाला है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, भगवान से डरे हुए रूपा आसमान की ओर देखती है और ईश्वर परमेश्वर से माफी मांगती है। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ी थी। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति देखो। ये सच भी उसे रूपा को था। ये बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति अपने पति के नाम की ही गई है, और इस संपत्ति से उन्हें एक साल में 200 रुपये मिलते हैं, लेकिन जिसके कारण बूढ़ी काकी के कारण उसे ये 200 रुपये वार्षिक आय मिलती है, तो फिर भी इस बूढ़ी काकी की हालत बहुत
मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत, बदौलत का मतलब है कृपा, कृपा से, जिसकी कृपा से, जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सके, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। ये भी उसे रूपा के मन में ये भी विचार आने लगे। उसकी सोच तो अच्छी थी। देखो, हमें अभी यहाँ पे दिखाई देता है कि रूपा के मन में अपराधी भावना प्रकट हो गई। ये जो बूढ़ी काकी के प्रति दया भावना है, ये उसके मन में जागृत हो गई। वो सोचने लगी कि जिसके बदौलत मैंने इतने हजारों रुपए हमारे परिवार में मिले, लेकिन आज मेरे बेटे के कारण, इस रूपा के बेटे के तिलक समारंभ में इस बूढ़ी काकी को वह खाना, भरपेट खाना न खिला सके, इसका अपराध उसे अभी सताई जा रहा था। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध उसका गला भर आया था। अभी वह क्रोध के कारण क्रोध में नहीं थी, बल्कि उसे अपने ऊपर ही उसे लज्जा प्रकट हो रही थी। तो इस कारण रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच सद्भावना, सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बेटी के स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। निमग्न का मतलब है मग्न होना। तो इस प्रकार अंत में रूपा को अपनी कर्तव्य पर उसकी जो भूल हो गई थी वो उसने सुधारी और उसे अपराधी लगने लगा कि जिसके कारण इतना अच्छा पकवान इस घर में बन रहा था, तो उसे भरपेट खाना न देने का उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो इस कारण उसने अपनी जो गलती थी अंत में सुधारी। और इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपने इस पाठ से उन्होंने समाज में जो वृद्धों के प्रति हीन भावना होती है, तो इस हीन भावना का चित्रण उन्होंने इस पाठ में दर्शाया है। तो ये जो शब्दार्थ है, मुहावरे हैं, ये आप अपनी बुक में लिख लीजिए।